everyone and welcome to my channel. आज हम लोअर लिम्ब के PNF पैटर्न्स के बारे में जानेंगे. सबसे पहले PNF. What is PNF? Proprioceptive Neuromuscular Facilitation मीन्स कि प्रोप्रोसेप्शन की हेल्प से हम इसमें न्यूरॉन्स एंड मसल्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. हमने पिछली जो वीडियो बनाई थी PNF पे, उसमें अपर लिम्ब के PNF पैटर्न्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था. एंड आज हम लोअर लिम्ब के PNF पैटर्न्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. D1 D2 फ्लेक्शन एंड D1 D2 एक्सटेंशंस, ये नेम तो आपने सुने होंगे. आज हम थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि क्या क्या पैटर्न्स होते हैं एंड समझेंगे कैसे कैसे हो रहे हैं. उससे पहले मैं D1 और D2 के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ. जब भी D1 वर्ड आता है, D1 आएगा तो हमेशा ये याद रखना कि हमेशा अडक्शन होगा. मीन्स जो लेग है वो बॉडी की तरफ मूव करेगा, या जो भी लिम्ब है वो बॉडी की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द बॉडी. ठीक है. एंड जब भी D2 आता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे अबडक्शन होगा. जो लेग या आर्म है या लिम्ब है वो बॉडी से दूर मूव करेगा. द लिम्ब विल मूव अवे फ्रॉम द बॉडी. ओके. D1 is towards the body and D2 is away from the body. एक्सटेंशन में हर जॉइंट पे एक्सटेंशन होगा एंड फ्लेक्शन में हर जॉइंट्स में फ्लेक्शन मूवमेंट कॉज होगा. ठीक है. डिफरेंट जॉइंट्स पे. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी एंकल पे, ठीक है, डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है, जब भी एंकल पे डोर्सीफ्लेक्शन होता है, दैट मीन्स कि दिस इज एंकल. ठीक है. एंकल जॉइंट. ठीक है. एंकल जॉइंट है तो वहाँ पे जो डिग्री है वो कम हो रही है. इट मीन्स कि वहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. फ्लेक्शन, जब भी डोर्सीफ्लेक्शन होगा तो एंकल जॉइंट पे क्या होगा? फ्लेक्शन. ठीक है. और जब भी प्लांटर फ्लेक्शन होगा मीन्स एंगल बढ़ रहा है. ठीक है. जब भी प्लांटर फ्लेक्शन होगा तब एंकल पे कौन सा मूवमेंट होगा? तब एंकल पे होगा एक्सटेंशन मूवमेंट. हमेशा याद रखना ये. ये मैंने आपको इमेज से और अच्छे से बता दिया. आपको ये तो पता ही होगा कि एंकल पे डोर्सीफ्लेक्शन मीन्स फ्लेक्शन होता है और एक्सटेंशन प्लांटर फ्लेक्शन होता है. ठीक है. बट इसको मैंने थोड़ा और डिटेल में बता दिया कि जब एंकल पे डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है तो वो फ्लेक्शन होगा एंड प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है तो वो एक्सटेंशन होगा. आई होप ये चीज़ आपको थोड़ा क्लियर हुई होगी. ओके. ये जो कॉन्सेप्ट है वो आगे हमें हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ये थोड़ा समझा दिया. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले D1 फ्लेक्शन. D1 फ्लेक्शन की बात की जाए तो D1 इज टूवर्ड्स द बॉडी. ठीक है. टूवर्ड्स द बॉडी. जो हिप पे होगा टुवर्ड्स द बॉडी इज अडक्शन. हिप पे सबसे पहले तो ये D1 फ्लेक्शन है तो हर जगह पे फ्लेक्शन होगा. हिप पे फ्लेक्शन होगा. ठीक है. नी पे फ्लेक्शन होगा. एंकल पे डोर्सीफ्लेक्शन होगा. ठीक है. एंड फुट एंड टोस पे हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे. पहले हमने हिप, नी एंड एंकल पे फ्लेक्शन लिख लिया. फिर D1 है तो हिप पे अडक्शन होगा. ठीक है. सिंपल सी बात है. D1 है तो मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी अडक्शन होगा. फिर अब फुट पे क्योंकि एंड ना हिप पे एक्सटर्नल रोटेशन होगा, इस कॉज होगा. ठीक है.
हिप पे फ्लेक्शन, अडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन कॉज होगा। इधर एक्सटर्नल रोटेशन भी कॉज होगा, ठीक है। सो जब भी एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, सो एक्सटर्नल रोटेशन मीन्स कि जो फुट है वो इन्वर्जन में जाएगा, और जब इन्वर्जन में जाएगा तो उसके साथ साथ ही सुपिनेशन भी कॉज होगा फुट में। तो सुपिनेशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। एंड टोज पे क्योंकि इन्वर्जन जब होता है तो जितने भी टोज हैं वो आपस में पास पास आते हैं, सो अडक्शन होगा टोज में। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। हर जगह पे फ्लेक्शन हो रहा है, हिप पे फ्लेक्शन के साथ साथ अडक्शन हो रहा है क्योंकि D1 है, एंड उसके साथ एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रहा है हिप पे। एक्सटर्नल रोटेशन हिप पे होगा, उसकी वजह से फुट पे इन्वर्जन एंड सुपिनेशन कॉज होगा, और टोज में अडक्शन होगा। सारी जितने भी टोज हैं वो पास पास आएंगे तो अडक्शन क्रिएट होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। D1 फ्लेक्शन, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं D2 फ्लेक्शन के बारे में। सो D2 इज़ फॉर अबडक्शन, मीन्स जो लिम्ब है वो दूर जा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे अबडक्शन होगा, एबडक्शन। फ्लेक्शन तो हो ही रहा है, फ्लेक्शन। सो हिप पे फ्लेक्शन, पहले फ्लेक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, एंकल पे डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। देन जब अबडक्शन हो रहा है, सो अबडक्शन जब हो रहा है, सो D2 है, एबडक्शन हो रहा है। फिर एबडक्शन के साथ यहाँ पे इंटरनल रोटेशन होगा, हिप पे इंटरनल रोटेशन होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कहाँ पे इंटरनल एंड कहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन है। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि D1 है तो एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, D2 है तो इंटरनल रोटेशन हो रहा है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इंटरनल रोटेशन हो रहा है तो फुट पे प्रोनेशन होगा और ईवर्जन होगा। आप खुद देखिए, अपने पैर पे करिए कि जब हिप इंटरनल रोटेशन हो रहा है हिप पे, तो फुट पे ऑटोमेटिकली प्रोनेशन एंड ईवर्जन होगा, जिसकी वजह से फिर जो पैर के फुट के टोज जो हैं वो दूर दूर होंगे एक दूसरे से, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एबडक्शन होगा। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हिप पे फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन हो रहा है, नी पे फ्लेक्शन हो रहा है, एंकल पे डोर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, फुट पे प्रोनेशन एंड ईवर्जन हो रहा है क्योंकि हिप पे इंटरनल रोटेशन हो रहा है, एंड टोज पे ईवर्जन की वजह से जो टोज हैं वो दूर दूर जाएंगे आपस में, एंड इसकी वजह से अबडक्शन होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, D1 एक्सटेंशन। ओके, सो हमने देखा था कि D1 है, सो D1 है तो सबसे पहले एक्सटेंशन है, तो हर जगह यहाँ पे अब एक्सटेंशन होगा। देखिए इधर भी अब फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ठीक है। नी पे भी एक्सटेंशन है, एंकल पे भी प्लांटर फ्लेक्शन है, तो एक्सटेंशन प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। एंड D1 है इसलिए अडक्शन। देन D1 के साथ ही हमने पढ़ा था D1 है तो फिर एक्सटर्नल रोटेशन भी हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। सो एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से फुट पे इन्वर्जन एंड सुपिनेशन होगा। आप खुद ये जब अपने लिम्ब पे मूवमेंट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके,
फुट पे सुपिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से देन टोस पे एडक्शन होगा। ओके क्योंकि इन्वर्जन और सुपिनेशन में जो टोज हैं वो पास पास आते हैं, जब वो मूवमेंट होती है तो एडक्शन कॉज होता है। सो यहाँ पे हिप पे भी एक्सटेंशन है, एडक्शन है, एक्सटर्नल रोटेशन है, देन नी पे एक्सटेंशन है, एंकल पे प्लांटर फ्लेक्शन है, फुट पे इन्वर्जन एंड सुपिनेशन है, एंड टोज पे एडक्शन है। ओके अब आगे बढ़ते हैं, D2 एक्सटेंशन की बात करते हैं। हमने पहले बात की D1 एक्सटेंशन, अब D2 एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन है, सो पहले हम एक्सटेंशन लिख लेते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, अब D2 है तो D2 से हमें क्लियर है अबडक्शन होगा। अबडक्शन होगा एंड इंटरनल रोटेशन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन D1 के साथ हो रहा है। अब इंटरनल रोटेशन है, सो फुट पे इंटरनल रोटेशन है तो उसकी वजह से प्रोनेशन होगा और इवर्जन होगा। सब आपस में रिलेटेड है। ये क्लियर है कि अगर हिप पे इंटरनल रोटेशन हो रहा है तो फुट पे प्रोनेशन और इवर्जन होगा ही होगा। एंड टोस पे उसकी वजह से, क्योंकि दूर दूर जाएंगे टोस, सो उसकी वजह से एबडक्शन होगा। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हिप पे अगर अबडक्शन हो रहा है तो टोस पे भी अबडक्शन होगा। दिस इज सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है हिप पे, नी पे भी एक्सटेंशन है, यहाँ पे एंकल पे भी प्लांटर फ्लेक्शन है। ठीक है, देन फुट पे प्रोनेशन और इवर्जन है एंड टोस पे अबडक्शन है। ओके, सो आई होप आपको ये D1 फ्लेक्शन, D2 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन एंड D2 एक्सटेंशन थोड़ा समझ आया होगा। सो फिर से रिवाइज करते हैं एंड इन बॉक्सेस को फिल अप करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्लेक्शन है सबसे पहले, D1 फ्लेक्शन। सो हिप पे भी इसमें फ्लेक्शन होगा। ठीक है, नी पे भी, एंकल पे डॉर्सी फ्लेक्शन, देन D1 है, इसकी वजह से एडक्शन होगा। एंड मैंने बताया था एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, देन एक्सटर्नल रोटेशन है, उसकी वजह से जो फुट है उस पे, एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से फुट पे होगा सुपिनेशन एंड इन्वर्जन, एंड इसकी वजह से टोस पे एडक्शन। ओके, ऐसे हम बाकी भी फिल करते हैं। D2 फ्लेक्शन है, सो फ्लेक्शन कॉज होगा, नी पे भी फ्लेक्शन कॉज होगा, एंकल पे टॉर्सी फ्लेक्शन कॉज होगा, एंड फुट पे क्योंकि हिप पे D2 की वजह से एक तो अबडक्शन हो रहा है और इंटरनल रोटेशन हो रहा है। इंटरनल रोटेशन की वजह से फुट पे प्रोनेशन एंड इवर्जन होगा, एंड उसकी वजह से टोज दूर दूर जाएंगे, अबडक्शन होगा। सिमिलरली आगे भी D1 है एक्सटेंशन, तो पहले एक्सटेंशन लिख लेते हैं। एक्सटेंशन होगा इधर भी, देन D1 है तो एडक्शन, D2 है तो एबडक्शन। D1 है एक्सटर्नल रोटेशन, D2 इंटरनल रोटेशन। ओके, देन अब एक्सटर्नल रोटेशन है तो फुट पे सुपिनेशन एंड इन्वर्जन।
ठीक है। एंड इंटरनल रोटेशन है D2 एक्सटेंशन पे, सो प्रोनेशन एंड इवर्जन। देन D1 एक्सटेंशन में एडक्शन एंड D2 एक्सटेंशन में टोस पे एबडक्शन होगा। ठीक है, ये आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है एंड एक बार आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो इजी भी है। ठीक है, सो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है, बाकी इतना बड़ा कुछ है नहीं, सब इजी है। एंड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। डायग्रामेटिकली मैंने समझाने की कोशिश की है। So thank you so much for watching my video, and if you like my video please subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video. Bye bye, take care.